आज जब हम इस बात पर गौर करने जा रहे हैं कि जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग जो हैं वो दो तरह के हैं। एक तो वो हैं जो सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, और एक हैं जो किसी उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हम कहेंगे फॉल्स फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। और इसके लिए मैं उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो यात्रा ईमान की अब्राहम ने शुरू करी। अब्राहम ने केवल आवाज़ को सुना जो परमेश्वर की बुलाहट थी, और उसका उत्तर उसने दे दिया। उसकी यात्रा जो थी वो आधारित थी केवल एक आवाज़ जिसको उसने सुना था, और वो इस आवाज़ को सुन करके अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया, और ये जानता था कि जिसकी आवाज़ ये है मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन विश्वास किया है कि बोलने वाला मुझसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर मुझे बुला रहा है, मुझे प्रयोजन दे रहा है, और इसने मुझे कहा है कि जो तुझे बरकत देगा बरकत पाएगा, जिसे तू बरकत देगा वो बरकत पाएगा, और जो तुझे कोसेगा वो खुद कोसा जाएगा, और जिसे तू कोसेगा वो तो कोसा जाएगा ही। दूसरी जो हमारे पास एक और हैं जिन्होंने प्रभु को नए नियम में पढ़ते हैं, वो यहूदा इस्करियोती की मानिंद लोग हैं, यानी कि अब्राहम टाइप पहले और जूडास टाइप सेकंड। और ये लोग जो हैं इन्होंने कुछ उद्देश्य लेकर के प्रभु को पीछे पीछे चले, और ये जो यहूदा इस्करियोती थे ये तो प्रभु यीशु का पर्स भी संभालते थे। पता नहीं, वचन में तो नहीं लिखा कि उनको कहा गया था या वॉलंटरीली कि मैं आपका हिसाब किताब में रखूँगा। ये सब बेशक हमारे पास लिखा नहीं है, लेकिन हम अपनी इमेजिनेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हकीकत क्या होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो नतीजा निकला वो यही था कि उसका उद्देश्य ये था कि इस सेवा के द्वारा मैं कुछ अपनी जेब भर लूँगा। अंदाज़े के तौर पर हम अगर आज फिर इस चीज़ को रिव्यू कर लें, आज के युग के सेवकों के लिए, प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों की, तो इब्राहिम के तरह के लोग भी हैं जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, अच्छी अच्छी ओहदे छोड़े, अच्छी अच्छी पोजीशन छोड़ी और प्रभु के पीछे हो लिए। और आज उनको कमी घटी नहीं है, लेकिन शायद उससे कहीं अधिक उन्होंने पाया है अब्राहम की तरह, कि जिसे प्रभु ने फादर ऑफ मैनी नेशंस बनाया। मैं सोचता हूँ उसी तरह से प्रभावशाली ये लोग भी हो गए। दूसरे ऐसे हैं जो कलीसिया में आते हैं और उनका उद्देश्य प्रभु के पीछे चलने का कुछ और है, कि हम कलीसिया में सेवा देंगे, कि हम ट्रेजरी संभालेंगे, मैं ये वाला एरिया संभालूंगा, और जिसमें बुराई नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो नतीजा निचोड़ जो निकला कि जो अब्राहम था, अब्राहम के टाइप के अगर लोगों को आज के संदर्भ में हम फिट करें तो वो लोग वो हैं जो बरकत पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे ऐसे हैं जो अपने ही करनी के द्वारा कुछ ऐसी स्थिति में आकर के फंस गए हैं जहाँ पर हमने देखा कि इब्राहिम ने तो बरकत पाई, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी लगा ली। आज जो मेरे और आपको इस आधार पर आवश्यकता है वो है एक इंट्रोस्पेक्शन की, सेल्फ एग्जामिनेशन की, अपने आप को जांचने की, कि आखिरकार ये जो सब हमारे पास प्रभु का प्रयोजन या निमंत्रण है, इसमें याद रखें कि प्रभु ही का रोल नहीं है, मेरे और आपका भी रोल है। मुझे और आपको रोल मॉडल बनना है। ये कहावत जैसे है कि लोग बाइबल तो बाद में पढ़ते हैं, पहले मुझे और आपको पढ़ते हैं। और यदि मैं उनमें से हूँ जो कहता है मुझे मसीह मिल गया है और मैं बचा लिया गया हूँ, मुझे मुक्ति मिली है, मेरा नाम स्वर्ग की किताब में लिख दिया गया है, ये सब बातें अगर मैं कह रहा हूँ तो मुझे ये भी याद रखना है कि मुझे एक रोल मॉडल बनना है, मुझे एक लोगों के लिए उदाहरण बनना है, ताकि मेरी ज़िंदगी को देख करके लोग प्रेरणा पाएँ, प्रभु के पीछे, मसीह के पीछे चलें और उनकी तमाम जो
जीवन में प्रश्न आ रहे हैं, जो शंकाएं हैं, जो उनके डाउट्स हैं, वो मेरी ज़िंदगी को देख करके वो उनके रिमूव हों, चले जाएं। ये जो है अब्राहम टाइप, ये जो यहूदा टाइप, ये डायरेक्टली बुलाए हुए लोग हैं, लेकिन साबित क्या हुए वो हम सब जानते हैं। परमेश्वर हमको आशीष दे कि हम अपने अपने संदर्भ में सच्चे मसीही साबित हों, और सच्चे मसीह की परिभाषा उस आवाज़ को सुनना। अब्राहम जो था आत्मा के द्वारा ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहा था, सब कुछ छोड़ के, जिसको केवल उसने सुना था और उसको आंखों से देखा नहीं था। यहूदा इस्करियोती जैसे थे, सामने वचन देहधारी चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, बड़े बड़े कार्य देख रहे हैं। और आज के संदर्भ में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई एक मसीहा खड़ा कर लिया है, जिसको रोल मॉडल मानते हैं, उसके पीछे चलने लगे हैं, लेकिन विनाश हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मेरी परमेश्वर से विनती है कि हम सब सच्चे मसीह को जानें, सच्चे मसीह की आवाज़ सुने और सच्चे मन से उसके पीछे चलें। और अगर ऐसा होगा तो हम वैसे होंगे जैसे अब्राहम एक फलदायक पिता बना और बहुत से राष्ट्रों का पिता। और यदि हमारा रास्ता दूसरा है तो फिर हम याद रखें, शायद हमारा जो डेस्टिनेशन होगा वो यहूदा इस्करियोती वाला ना हो जाए। आमीन।